चैनल एडब्ल्यू फार्मा सोर्स। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं एक्सपीरियंट, जो भी टैबलेट बनाने के लिए जो भी एक्सपीरियंट लगने वाले हैं, जो भी इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने पूरा क्लासिफिकेशन, जो टैबलेट का पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपने जो वीडियो देखा नहीं पहले जाके वो वीडियो देखे। ठीक है, तो अब बताएंगे एक्सपीरियंट कौन कौन से लगने वाले हैं। और आप अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी अपने चैनल के नए अपडेट है आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो देखेंगे क्या एक्सपीरियंट कौन कौन से क्या क्या फंक्शन है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, पूरा देखेंगे। और जो भी एक्सपीरियंट जो लेंगे तो कहाँ पे ऐड करेंगे, जो भी टैबलेट है उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, फॉर इनहेंसिंग द सोल्युबिलिटी, जो भी बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, तो ये पूरा करने के लिए हम वेट गेन करने के लिए तो जो भी एक्सपीरियंट है वो डालते रहेंगे। ठीक है, फंक्शन क्या है अब एक्सपीरियंट का, वेट गेन, जो भी वेट गेन के जब हमारे टैबलेट जब बहुत ही स्मॉल हो रही है तो उसको वेट गेन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डाइल्यूएंट है, डाइल्यूएंट जब बोलते हैं तो लैक्टोज वगैरह हम उसमें डालते हैं और उसका वेट गेन करते हैं। ठीक है, देन एक्यूरेसी, जब हमारा वेट, जो टैबलेट का वेट कैसा चाहिए, पूरे टैबलेट का यूनिफॉर्म चाहिए, ऐसे नहीं टैबलेट बड़ी हो रही, उसका साइज बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक्यूरेसी, एक एक्यूरेसी होना चाहिए, जो वेट है वो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम नहीं चाहिए। ठीक है, एक एक्यूरेसी होनी चाहिए। देन एक्सपीरियंस, जो भी इंक्रीज सोल्युबिलिटी। ठीक है, अब क्या बोलूंगे इसमें, सोल्युबिलिटी, जो भी टैबलेट की सोल्युबिलिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। देन इनहांस द बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कैसी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। देन इंक्रीज द पेशेंट एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें पेशेंट एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि जब पेशेंट जब टैबलेट लेगा उसको कैसा अच्छा लगना चाहिए, कि दिखने को भी अच्छी रहनी चाहिए, उसको अच्छा एक फ्लेवर मिलना चाहिए। ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट उसमें डालते हैं, फ्लेवर एजेंट उसमें डालते हैं, तो कैसा पेशेंट आसानी से लेगा। ठीक है, देन फैसिलिटेट दोस फॉर्म डिजाइन, जो भी जो टैबलेट रहेगी उसका जो अट्रैक्टिवनेस बोलेंगे, जो एलिगेंसी कैसे इंप्रूव होगी। ठीक है, हम कैसे एक्सपेरिएंट यूज करके। देन प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टी है, जो एक्सपेरिएंट की प्रॉपर्टीज बोलेंगे वो कैसे रहेंगी, जो फार्माकोलॉजिकल इनर्ट कैसा रहना चाहिए, जो एक्सपेरिएंट है अपना फार्माकोलॉजिकल इनर्ट रहना चाहिए, ताकि जो भी केमिकल रिएक्शन कैसा कॉम्पिटेबल रहना चाहिए, सब जो भी अदर इंग्रेडिएंट टैबलेट जो ड्रग एपीआई यूज कर रहे हैं तो उसके साथ कैसा चाहिए, कॉम्पिटेबल रहना चाहिए। ऐसे नहीं केमिकल रिएक्शन किसकी भी साथ कर रहा। ठीक है, तो स्टेबल रहना चाहिए। और कैसा रहना चाहिए, स्टेबल फॉर द हैंडलिंग। ठीक है, जो भी एक्सपेरिएंट हम यूज कर रहे हो कैसे हैंडलिंग के लिए कैसा इजी रहना चाहिए। ठीक है, देन फ्री फ्रॉम द माइक्रोबियल कंटामिनेशन, जो बोलेंगे माइक्रोबियल कंटेशन, जो भी हम एक्सपीरियंट यूज कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, माइक्रोबियल कंटामिनेशन होना चाहिए, उसमें कैसे कंटामिनेशन, जो भी कंटामिनेट नहीं चलना चाहिए। देन नॉन टॉक्सिक चाहिए, कैसा नॉन टॉक्सिक चाहिए, हार्मफुल नहीं चलना चाहिए। ठीक है, देन कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, उसका कॉस्ट कैसा है, कॉस्ट जो भी कॉस्ट रहेगा एक्सपीरियंट का कैसा लेस चाहिए, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कॉस्ट है। ठीक है, तो वो हम टैबलेट में नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम उसका कॉस्ट कैसा लेस रहना चाहिए। ठीक है, देन शुड बी फिजिकल और केमिकल स्टेबल। ठीक है, जो भी हम एक्सपेरिएंट यूज करें तो कैसा चाहिए, जो फिजिकल और कैसा केमिकल भी स्टेबल चाहिए। तो ओके, जो पूरे थे उसके फंक्शन प्रॉपर्टीज ये हमने पूरा पढ़ा है। आप देखेंगे उसके जो भी कौन कौन से एक्सपीरियंट यूज करते हैं, अब देखेंगे कौन कौन से एक्सपीरियंट है जो टैबलेट में हम यूज करते हैं, कौन कौन से बाइंडर है, डिसइंटीग्रेटेड एजेंट है, लुब्रिकेंट है, ग्लाइडेंट है, प्रिजर्वेटिव है, फ्लेवरिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट है, देन कलरिंग एजेंट है, देन एंटी ऑक्सीडेंट, ये पूरे है। और भी हम डालते हैं, बट ये जो है पूरे बाइंडिंग एजेंट, जो डिसइंटीग्रेटेड एजेंट बोल रहे हैं पूरे मेन है। ठीक है, जो प्रिजर्वेटिव है, ग्लाइडेंट है, लुब्रिकेंट, एक टैबलेट बनाते वक्त डालते। ठीक है, अब देखेंगे इसके पूरे 1 बाय 1 पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके एग्जाम्पल, उसकी इंफॉर्मेशन जो भी है वो पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो आप देखेंगे डाइल्यूएंट। ठीक है, पहला है डाइल्यूएंट अपना एक्सपीरियंट। ठीक है, और जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वही आप अपनी कॉपी में लिखो, यही आपकी नोट्स बनाने के बहुत यूजफुल होगी। ठीक है, तो इट इज क्या है डाइल्यूएंट, डाइल्यूएंट क्या है, इट इज इंक्रीज द वेट। ठीक है, ये क्या करेगा, जो अपनी ड्रग है, समझो अपनी ड्रग जो भी अपनी टैबलेट है समझो स्मॉल हो रही तो उसका वेट गेन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसमें डाइल्यूएंट ऐड करेंगे। इट इज यूज इन द इफ आवर टैबलेट इज स्मॉल, जब अपनी टैबलेट है बहुत ही स्मॉल रहेगी तब हम इसको ऐड करेंगे। और जब ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन क्या होता है कि जब टैबलेट की साइज बहुत स्मॉल हो रही तो ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन जब कॉम्प्रेस करने का टाइम क्या होगा, बहुत डिफिकल्टी होगी, तो उसका वेट गेन करने के लिए हम डाइल्यूएंट का यूज करते हैं। इट इम्प्रूव द यूनिफॉर्म वेट ऑफ द टैबलेट। ठीक है, ऐसी नहीं अपनी टैबलेट कैसी होनी चाहिए, पूरे जब टैबलेट की स्ट्रिप बनती है, ठीक है, तो उस स्ट्रिप ने जब टैबलेट की वेट रहेगा वो
यूनिफॉर्म रहना चाहिए, ठीक है। ऐसी नहीं जब टैबलेट बहुत ही उसकी साइज और वेट कैसा बहुत ज्यादा हो रहा बहुत कम हो रहा तो ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है। तो कैसा चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए। जो टैबलेट का वेट है उसकी साइज है कैसी यूनिफॉर्म चाहिए, ठीक है। देन इसमें 2 टाइप की डायल्यूएंट हम यूज करते हैं। कौन कौन से, एक है हेड्रेस है, दूसरा अनहेड्रेस। तो 2 टाइप की कौन कौन से, हेड्रेस और अनहेड्रेस, ठीक है। देन इट कंटेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो हेड्रेस टाइप का डायल्यूएंट है ये क्या करता, वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करता। देन इट इज यूज्ड इन द वेट ग्रेनुलेशन। जो भी हेड्रेस बोल रहे डायल्यूएंट तो यूज करते कहाँ पे, वेट ग्रेनुलेशन जो मेथड है उसमें यूज करते हैं, ठीक है। देन इट नॉट कंटेन वाटर, ठीक है। एग्जांपल अलग है, एक डायल्यूएंट के एग्जांपल इसमें नहीं, ठीक है। और देखेंगे अनएड्रेस, ठीक है। अनएड्रेस क्या है, इट नॉट कंटेन वाटर, ठीक है। जो अनएड्रेस डायल्यूएंट है वो वाटर नहीं कंटेन करता, यूज इन द ड्राई ग्रेनुलेशन, ठीक है। जो हेड्रेस है वो वेट ग्रेनुलेशन, जो अनएड्रेस है वो ड्राई ग्रेनुलेशन में यूज करते हैं। आप डायल्यूएंट के एग्जांपल लिखें, ठीक है। डायल्यूएंट के कौन से एग्जांपल है, मैग्नीटॉल है, लैक्टोज है, सॉर्बिटॉल है, सुक्रोज है, इनसोल्टॉल है, ठीक है। तो ये पूरे एग्जांपल है किसके, डायल्यूएंट के, ठीक है। चलो अभी आगे का देखेंगे। और समटाइम जो डायल्यूएंट रहते हैं वो जो बायो अवेलेबिलिटी बोलते टैबलेट की उस पर भी अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम डायल्यूएंट को भी ज़्यादातर टैबलेट में यूज़ नहीं करते, ठीक है। ताकि जब हमारी टैबलेट बहुत स्मॉल रहे तो उस टाइम हम डायल्यूएंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे का देखेंगे, चलो। और थोड़ी बहुत मैं जो एग्जाम्पल की जो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको। जो मैग्नीटॉल है जो मोस्टली जो च्यूएबल टैबलेट बोलते हैं, च्यूएबल, ठीक है, जो चबाकर उसको जो ड्रग को रिलीज करते हैं वैसी टैबलेट को किसमें जो मैग्नीटॉल है उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जो सॉर्बिटॉल है तो सॉर्बिटॉल क्या है, जो आइसोमर फॉर्म है किसका, मैग्नीटॉल का आइसोमर फॉर्म है, ठीक है। फिर सुक्रोज जो सुक्रोज डायल्यूएंट बोल रहे हैं, ठीक है। जो भी सुक्रोज डायल्यूएंट बोल रहे हैं वो कैसा, जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको भी नहीं चलता, तो इसकी वजह से हम सुक्रोज को भी ज़्यादा नहीं यूज कर सकते, ठीक है। चलो आगे क्या देखेंगे। तो अब हम देखेंगे बाइंडर, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट है उसमें सर बाइंडर देखेंगे। तो बाइंडर क्या करेगा, इट इंप्रूव द कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर, ठीक है। पार्टिकल कैसे ज्वाइन हो गए हेल्प करेगा उसमें, ठीक है। तो इट हेल्प इन ज्वाइनिंग द पार्टिकल, ठीक है। बाइंडर करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है। बाइंड करेगा, जो पार्टिकल है उसमें दोनों को बाइंड करेगा और एक एग्रीगेशन फॉर्म करेगा, ठीक है। जो भी जो मास बोलते हैं, ठीक है, वो मास फॉर्म करके इट इंप्रूव द गुड साइज और हार्डनेस, ठीक है, ठीक है। जो बाइंडर है तो किसके लिए यूज करेंगे, गुड साइज इंप्रूव करने के लिए, गुड साइज इंप्रूव करने के लिए और जो हार्डनेस, ओके। तो इसमें एग्जांपल हम कौन से, अकेशिया है, ट्राइकागांथ है, मिथाइल सेल्यूलोज है, शुगर सॉल्यूशन है, प्रोटीन सॉल्यूशन है और स्टार्च पेस्ट, ठीक है। कॉमनली हम स्टार्च पेस्ट ज्यादातर यूज करते हैं जो बाइंडर के तरह, ठीक है। तो ये हो गया अपना बाइंडर। चलो आप देखेंगे लुब्रिकेंट, ठीक है। तो लुब्रिकेंट क्या है, यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द टैबलेट इंजेक्शन। जब टैबलेट उसमें से निकलेगी, जो डाई कैविटी है उसमें जब टैबलेट निकलेगी अच्छे से निकली चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कैपिंग हो रही, लैमिनेशन हो रहा, ठीक है। तो एक कंडीशन नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द डाई कैविटी एंड टैबलेट, ठीक है। तो डाई कैविटी रहती जो टैबलेट अच्छे से उसमें डाई कैविटी से निकलनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन टू फ्लो ऑफ अ ग्रैन्यूल्स इनटू डाई कैविटी, ठीक है। जो भी ग्रैन्यूल रहते हैं वो अपने अच्छे से जो डाई कैविटी है उसमें से जाना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है इसके, मैग्नीशियम स्टेरॉइड, कैल्शियम स्टेरॉइड, सोडियम स्टेरॉइड, वैक्स और लिक्विड पैराफिन क्या यूज करते हैं, सोडियम स्टेरॉइड, वैक्स, लिक्विड पैराफिन, मैग्नीशियम स्टेरॉइड और कैल्शियम स्टेरॉइड, ये अपने लुब्रिकेंट के एग्जांपल है। अब देखेंगे ग्लैडन। ग्लैडन क्या है, इट प्रमोट द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर इनटू अ डाई कैविटी, ठीक है। जो पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी को क्या करता है, प्रमोट करता है डाई कैविटी में, ठीक है। और देन इफ द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर इज लेस देन वी कैन यूज द ग्लैडन, ठीक है। ग्लैडन मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इसमें एग्जांपल कौन से है, स्टार्च है, टाल्क है, कोलेरेट सिलिका है, पायरोजेनिक सिलिका है। तो पूरे एग्जांपल है, अच्छे से याद करके रखो, ठीक है। तो कौन कौन से एक बार वापस बोलता मैं, स्टार्च है, टाल्क है, कोलेरेट सिलिका है, पायरोजेनिक सिलिका है। तो पूरे एग्जांपल अच्छी जगह में जो लुब्रिकेंट है वो ग्लाइडेन के, ठीक है। तो आप देखेंगे आगे, चलो। तो आप देखेंगे एंटी एडिरेंट, ठीक है। तो एंटी एडिरेंट क्या है, इट प्रोवाइड नॉन स्टिकनेस प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेगा, नॉन स्टिकनेस प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो पार्टिकल है पार्टिकल को स्टिक नहीं होने देगा और जो कैविटी को भी, जो पाउडर है वो कैविटी को भी स्टिक नहीं होने देगा, ठीक है। इट प्रोवाइड फ्रॉम द स्टिकनेस ऑफ अ पाउडर टू द डाई कैविटी, जो डाई कैविटी रहेगी उसको भी चिपकने नहीं देगा पाउडर को। देन इट प्रिवेंट प्रॉब्लम, कौन से प्रॉब्लम को प्रिवेंट करेगा, जैसे कि स्टिकनेस बोल सकते हैं, थिकिंग बोल सकते हैं, ठीक है।
और इसके एग्जाम्पल क्या है, कॉर्न स्टार्च, टाल, कोलाइडल सिलिकॉन, ठीक है, क्या क्या है, कॉर्न स्टार्च, टाल और कोलाइडल सिलिका। तो ये पूरे एग्जांपल इसके। देन डिसइंटीग्रेटेड एजेंट, तो डिसइंटीग्रेटेड एजेंट कौन से है, इट प्रोमोट ब्रेकडाउन प्रॉपर्टी, ठीक है, किसकी, जो टैबलेट की ब्रेकडाउन प्रॉपर्टी को क्या करेगा, प्रोमोट करेगा, अच्छे से उसका डिसइंटीग्रेशन होगा जब वो स्टमक में जाएगी, ठीक है, इंटेस्टाइन में जाएगी। देन ड्यूरिंग द फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस, जो भी फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस रहती है जैसे मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो उस टाइम कैसा यूजफुल रहेगा, ठीक है। एंड इट प्रोमोट द डिसोल्यूशन एंड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ टैबलेट, ठीक है, जब भी डिसइंटीग्रेशन होगा अच्छे से तो क्या होगा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी। देन इट शुड बी इन ऑप्टिमम इन अमाउंट, ठीक है, सॉरी, कैसे चाहिए, ऑप्टिमम अमाउंट चाहिए, ठीक है, ऑप्टिमम चाहिए, ठीक है, ज्यादा में नहीं, कम में नहीं चाहिए, ठीक है, अच्छी से अपनी टैबलेट जो कैसी ब्रेक डाउन होनी चाहिए, कहाँ पे, जो स्टमक है इस टाइम में वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ये पूरे अपने एंटी और डिसइंटीग्रेटेड एजेंट, ठीक है, इसके एग्जांपल रखे, ठीक है, मैं लिखता हूँ। और इसके जो एग्जांपल है क्या क्या है, सोडियम स्टार्च, ग्लाइकोलेट और क्रॉस प्रोविडॉन। तो और एक बार बताता मैं, सोडियम स्टार्च, ग्लाइकोलेट और क्रॉस प्रोविडॉन जो डिसइंटीग्रेशन इसके एग्जांपल है। और इसका एग्जांपल और एक लिख लो, कौन सा है, प्रोक्रिलिन पोटेशियम, ठीक है, प्रोक्रिलिन पोटेशियम। तो ये डिसइंटीग्रेटेड एजेंट का एग्जांपल है, ठीक है, अच्छी तरह लिख लो, जो एंटीग्रेटेड है, डिसइंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी है, उसके एग्जांपल जो भी है वो अच्छी तरह से करो, ठीक है। आगे देखेंगे, चलो। कलरिंग एजेंट, ठीक है, तो कलरिंग एजेंट क्या होता है कि प्रमोट द अट्रैक्टिवनेस एंड एलिगेंसी टू द टैबलेट, क्या प्रमोट करेगा, अट्रैक्टिवनेस प्रोवाइड करेगा और एलिगेंसी प्रोवाइड करेगा टैबलेट को। एंड कलर शुड बी एफडीए अप्रूव्ड, ठीक है, जो भी हम कलर यूज कर रहे हैं टैबलेट को बनाने के लिए और टैबलेट को कोड करने के लिए, तो कैसे चाहिए, एफडीओ, जो भी एफडीए रहता उससे अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। और फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ टैबलेट, जो भी हम टैबलेट को कलरिंग करें किस लिए कर ले, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, अलग अलग प्रकार की टैबलेट रखी, ठीक है, तो उसको एक आइडेंटिफाई करने के लिए हम टैबलेट कलरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, एफडीआईसी ब्लू, जो भी कलर कौन सा है, एफडीआईसी ब्लू। देन इंडिगो, क्रेमिन हम कलर यूज कर सकते हैं। देन फ्लेवरिंग एजेंट कौन कौन से है, तो इसमें हम यूज करते हैं जो फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, जो फ्लेवर बना रहे हैं, ठीक है, जो टैबलेट का फ्लेवर बनाते हैं उसका कौन कौन से है, यूज इन द च्यूएबल टैबलेट, ठीक है, जो फ्लेवरिंग एजेंट है मोस्टली हम जो यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, च्यूएबल टैबलेट, ठीक है, जो टैबलेट हम चबाते हैं उसमें क्या ड्रग है वो रिलीज होता है, उसमें हम फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं, ओरल कैविटी में जो टैबलेट रखते हैं वो क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, ठीक है, तो उस टैबलेट में हम जो फ्लेवरिंग एजेंट है वो डालते हैं, ठीक है। देन इसका एग्जांपल कौन सा है, जो फ्लेवर ऑयल्स, ठीक है, जो वैनिलिन बोलते हैं, तो ये हम क्या करते हैं, जो फ्लेवरिंग ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, ऐड इन अ सॉल्वेंट, ठीक है, तो कहाँ पे, जो सॉल्वेंट में ऐड करते हैं ड्यूरिंग द ड्राई ग्रेनुलेशन, सॉरी वेट ग्रेनुलेशन, ठीक है, जो भी ग्रेनुलेशन की मेथड है उसमें टैबलेट की सॉरी उसमें हम फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं, ठीक है, तो इट प्रमोट द फ्लेवर। तो ये पूरा था अपना कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। चलो आगे देखेंगे अपना स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है, तो स्वीटनिंग एजेंट हम जो यूज करते हैं, जो भी च्यूएबल टैबलेट रहती है उसमें हम मोस्टली यूज करते हैं, नॉर्मली जो भी नॉर्मल टैबलेट है उसमें भी हम च्यूएबल स्वीटनिंग एजेंट थोड़े बार मिक्स करते हैं ताकि जो भी बिटरनेस है वो मास्क हो सके, ठीक है। देन हम एग्जांपल कौन कौन से इसमें सैक्रिन यूज करते हैं, जो भी कितने 500 टाइम कैसा 500 टाइम मोर स्वीटनर देन द शुगर, ठीक है, शुगर से मोर देन स्वीटनर रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, कार्सिनोजेनिक भी होता है, जो सैक्रिन रहता है कैसा है, कार्सिनोजेनिक। देन एस्पार्टेट जो एस्पार्टेट यूज करते हैं जो आर्टिफिशियल है तो वो भी हम यूज करते हैं, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, वो मॉइस्चर से वजह से जल्दी डिकम्पोज हो सकता है। और दूसरा एग्जांपल है मैनिटॉल, ठीक है, तो ये पूरा था अपना स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है, तो ये पूरा अपना पूरे हमने एक्सपीरियंस लगभग पढ़े हैं, ठीक है, तो इतने सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट व्यू, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलो।